गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद भी होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और मैं ये मॉर्निंग के टाइम में काम करना अपना शुरू कर दी हूँ और ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो गया है। और ये मैं बोलूँ तो मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखिए, एक तरफ दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ और एक तरफ मैं आलू उबाल रही हूँ। आलू परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू उबाल के। और ये सासू माँ के लिए ड्राई फ्रूट का हलवा बनाती हूँ। सुबह में वो ड्राई फ्रूट का हलवा खाती हैं, इसलिए उनके लिए ड्राई फ्रूट का हलवा बनाती हूँ। शाम को ही भिगो के रख देती हूँ, फिर पीस के सुबह में बनाती हूँ। 8 बजे ले उनको खाना होता है, अपना खाती हैं। और एक तरफ चाय मैं बना रही हूँ। और बच्चों की छुट्टी है तो ब्रेड सेक के उन लोग को भी दे दूँगी, थोड़ा सा वो लोग भी खा लेंगे। क्योंकि खाना बनने में अभी टाइम है तो बच्चे हैं तो भूख तो लगी जाएगी ना। तो इसीलिए बच्चों के लिए ब्रेड शेक उधर साइड में रखी हूँ ना, ब्रेड शेक के उनको दूँगी और चाय बनाऊँगी। सब लोग चाय और ब्रेड खाएँगे, फिर हलवा भी दे दूँगी, बन के तैयार है। हलवा तैयार हो जाएगा तो उनको भी दे दूँगी, सासू माँ को भी। और एक साइड में दूध उबल रहा है। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ये देखिए, चीनी ख़त्म हो गया है तो लगे हाथ में चीनी भी डब्बे में भर रही हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, जो चीज़ ख़त्म होता है उसी टाइम मैं भर लेती हूँ, क्योंकि फिर जाओ दोबारा बनाने के लिए ना तो आलस सा लगता है। और ये मैं अभी नहाई वाई भी नहीं हूँ, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस एक कंघी कर ली हूँ। क्योंकि बाल सो के उठो ना तो बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वही बाबू आया था दाँत दिखाने के लिए कि मैंने ब्रश कर लिया है, तो मैंने बोला दाँत चेक करवाओ साफ़ हुआ है या नहीं, क्योंकि वो अपने आप ब्रश किया है आज। तो वही मैं चेक कर रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ चाय एक साइड में। अभी ये सब काम करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। ये देखिए, बेटी ब्रश कर रही है और आगे किचन में कुछ कुछ बोल के जाती है। और उसको मैंने बोला कि दे दो दादी को हलवा, तो वही गई है देने के लिए। और दूध बता रही थी कि मम्मा दूध गिरने वाला है, मैं ध्यान भी नहीं दी तो दूध वही मैंने आँच को कम कर दिया। और ये मैं तड़का लगाने के लिए आलू उबाल ली हूँ ना, तो वही आलू मैं छील रही हूँ। बहुत गर्म है इसलिए नहीं छीला जा रहा है, तो इसको रख दूँगी मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद मैं छीलूँगी। और ये मैं अपना थायराइड का दवाई लेना भूल गई हूँ, तो अभी मैं दवाई खा रही हूँ। क्योंकि सो के उठ के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं दवाई खाती हूँ अपना थायराइड का। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, तो सुबह खाली पेट सबसे पहले एक गोली लेती हूँ। और ये मैं कान दिखा रही हूँ आप लोगों को फ्रेंड कि मेरा कान ना पीछे से एकदम कट गया है। और वो कान में का मैं पहनी थी ना, टॉप से जैसे था वो पहनी थी, उसकी वजह से कट गया है, तो मैंने निकाल दिया है कान में का। और मेरे कान का छेद भी बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए मैं कम पहनना चाहती हूँ कान में का। क्योंकि कभी पहनना हो शादी ब्याह में बड़ा चीज़ ना, तो फिर बहुत ख़राब लगता है, एकदम वो छेद दिखने लगता है, इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ। और ये आलू ठंडा हो गया, अब इसको मैं छील रही हूँ। वॉइस ओवर करते समय पड़ोस में बच्चे वही शोर मचा रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ है फ्रेंड। बच्चे हैं तो उनको मना भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना खेल रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं अपना। देखिए, एक साइड में मैं चढ़ा रही हूँ, ये चावल बनने को चढ़ा दी हूँ। और मैं आ गई हूँ चावल चढ़ा दी हूँ। फिर उसके बाद मैं आई हूँ कमरे में, चादर ठीक करूँगी। ये मैं चादर मोड़ के रख दूँगी दूसरे कमरे में। फ्रेंड, मैं बोलूँ तो ये बच्चे लोग सोते हैं बेड पे और सासू माँ बेड पे सोती हैं, बाकी मैं सोती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ना कमर दर्द का बहुत प्रॉब्लम है। तो सिजेरियन से दोनों बच्चे मेरे हुए हैं, इसलिए मुझे पता नहीं क्यों मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कड़क चीज़ पे सोने के लिए, तो मैं नीचे ही बिछा के अपना रात में सोती हूँ। और ये देखिए,
10 बजे का टाइम है, 10 बजे से पहले का ही टाइम है, 9 बजे का लगभग का टाइम है। सासू माँ पढ़ा रही थी बाबू को मेरे, और हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ी देर तुम लोगों को घुमा दूँ। खाना पीना हो गया, उसके बाद मैं दोपहर के टाइम में निकली हुई। दोपहर के टाइम का है, बाबू को मेरे घूमना होता है। जिस दिन उसकी छुट्टी रहेगी उस दिन कहीं ना कहीं जिद करने लगता है कि मुझे घुमाने के लिए ले चलिए पापा। तो फिर हम लोग भी उसके साथ निकल लेते हैं कि चलो थोड़ा सा हमारा भी घूमना हो जाएगा। बाबू के बहाने मैं भी चली जाती हूँ। और ये मार्केट का व्यू है। अब हम लोग वापस आ गए हैं अपने कॉलोनी में, जा रहे हैं घर। देखिए मेरे कॉलोनी में मंदिर भी है, इसमें गणपति बप्पा, माता रानी और साईं बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और ये देखिए ये मेरे पार्क का व्यू है। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बहुत अच्छा हो रखा है सारे पेड़ पौधे। और हम घूम के आ गए हैं, नहा धो ली हूँ मैं, घूमने फिर गए हैं, घूम के आ गए हैं। तो ये मैं दोपहर का खाना निकाल रही हूँ, सबका नाश्ता वास्ता हो गया है। अब मैं खाना निकाल रही हूँ सबको खाने के लिए। और ये खाने में वही आलू परवल की सब्ज़ी, चावल और रोटी है। मैं बना रही हूँ सलाद, खीरा काट रही हूँ और प्याज। इनकी दादी से पूछा तो वो बोली कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगी, वो रेस्ट कर रही हैं। और मैं अपने लिए और बाबू के लिए निकाल रही हूँ। बेटे को इसी में खाना खिलाऊंगी और अपने भी खाऊंगी। और बेटी को पूछी तो वो भी नहीं खाई, वो भी मना कर दी, तो वो बाद में खाएगी, उनकी दादी और वो दोनों लोग बाद में खाएंगे। फिर मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। ये हस्बैंड नारियल फोड़ के लाए हैं, तो वही एक साइड में रख दिए हैं छिलका, और बाबू को खाने को दे दिए। और ये देखें ये है शाम का टाइम, खाना पीना हो गया है और मैं दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए। और एक साइड में मैंने चाय रख दिया है चाय बनने के लिए। और दूध गर्म हो जाएगा तो उन बच्चों को दे दूँगी, फिर बाकी ये चाय मैं और मेरे सासू माँ पियेंगे, हम दोनों लोग। और ये देखिए मलाई मैं निकाल के रख देती हूँ एक बर्तन में, उसका घी बनाती हूँ। इसके लिए मैं स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। जब 10-12 दिन का हो जाता है फिर उसके बाद मैं इसका घी बना लेती हूँ। और ये देखिए मैं नारियल निकालने की कोशिश की, मेरे से निकल नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा निकला, बस मैं उतना ही खाई हूँ। और जो कूटने का होता है ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने ओखली से ही कूट दिया। कूट लिया अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं। आइए फ्रेंड आप लोग भी पी लीजिए। ये देखिए भगोना बहुत गर्म है। मैं बच्चों के लिए दूध छान लूँगी और निकाल दूँगी गिलास में, उनको दे दूँगी पीने के लिए। अब मैं दूध दे के आ गई हूँ फ्रेंड। अब चाय छान के दे दूँगी सासू माँ को भी और अपने भी पी लूँगी। और अब जा रही हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए। ये देखिए बर्तन हो गए हैं, सब लोग खाए पिए, वही बर्तन मैं भी चली गई रेस्ट करने के लिए। फिर उठी हूँ तो अभी शाम का टाइम है, मैं बर्तन धो रही हूँ। देखिए फ्रेंड मेरा बर्तन धुल चुका है, थोड़े से बर्तन और रह गए हैं। गिलास ये बच्चे जो दूध पिए थे वही गिलास है,
गिलास धो के और बर्तन धुल गया है। और ये देखिए शाम का टाइम है 6-6:30 के लगभग का। और ये देखिए मैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दी। और मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। शाम का टाइम है। आज मैं शाम को मशीन लगा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। सुबह में टाइम नहीं मिला इसलिए मैं शाम को आज मशीन लगा के कपड़े धुल रही हूँ। आज बच्चों की छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठी हूँ फ्रेंड। 6 बजे मैं उठी हूँ तो इसलिए टाइम नहीं मिला, तो इसकी वजह से कपड़े आज शाम को मैं लगा के धो रही हूँ मशीन। और ड्रायर करके मैं कमरे में रस्सी बांध रखी हूँ, उसी पे फैला दूँगी। बाकी के कपड़े बाहर में फैला दूँगी। कपड़ा धुल चुका है फ्रेंड। अब इसको मैं निकाल के बाहर निकाल के फैला दूँगी अब रस्सी पे। देखिए कुछ कपड़े कमरे में रस्सी बांध रखी हूँ, इस पर फैलाऊँगी। और कुछ कपड़े मैं बाहर लेके आ गई हूँ इसमें फैलाने के लिए। जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो बाहर फैला देती हूँ, छोटे मोटे कपड़े कमरे में ही फैला देती हूँ। तौलिया वगैरह भी धो दिया आज मैंने, तो वही मैं फैला रही हूँ। और मैं फ्रेंड अब कपड़े फैला लूँगी, ये रात भर सूखता रहेगा। फिर सुबह धूप होगी तो धूप में डाल दूँगी। और फ्रेंड देखिए आसमान के साइड आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए कितनी चिड़ियाँ उड़ के जा रही हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं वॉइस ओवर करते समय देखी हूँ, मैं भी ध्यान नहीं दी उस समय, अभी देख रही हूँ मैं। बहुत सारा कपड़ा हो गया था फ्रेंड। और ये देखिए मैं खीरा काट रही हूँ, धो के लाई हूँ। और ये काट के एक खीरा खाने का मन कर रहा था तो अभी 4 पीस कट करके चारों लोग को दे दूँगी। इनके दादी को बोली तो बोली नहीं मैं रात में खीरा नहीं खाऊँगी, तो उनको मैंने नहीं दिया। फिर बाबू को पूछने लगी, वो भी नहीं खाया। और हस्बैंड को पूछ रही हूँ, वो भी नहीं खा रहे हैं। फिर अब मैं बना रही हूँ आज शाम को फ्रेंड मेरे घर में बन रहा है टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। कभी आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत सिंपल तरीके से बनता भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और आज बहुत हैवी सा खाना हो गया। दोपहर में 2-3 बजे के लगभग हमने समोसा खा लिया, इसलिए पेट बहुत भर गया था। कुछ बाहर की चीज़ें खा लो, वैसे ना हैवी चीज़ें तो पेट भरा भरा सा लगता है। शाम को चाय पी लिए इसलिए भूख कम हो गई है। तो इनकी दादी ने बोला कि टमाटर प्याज बस बना लो और रोटी बना लो, तो वही मैं टमाटर प्याज कट कर रही हूँ। ये बगल में बाबू मेरा खेल रहा है, बेटी फोल्डिंग पे बैठ के अपना पढ़ रही है और कुछ कुछ बोल रही है। फिर उसी से मैं बात भी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने टमाटर काट लिया और मैं काट रही हूँ प्याज। और मेरे बेटे को पता चल जाता है अगर कि कैमरा ऑन है तो खूब शरारत करता है। और अब बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे ही, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि छोड़ो। अब क्या हर चीज़ में रोक टोक करें, बच्चों को अपने हिसाब से खेलने देना चाहिए।
इसलिए वो अपना खेलता है और शरारत भी करता है, कुछ कुछ कर रहा होता है। और ये बेटी कुछ कुछ बोल रही है। और फ्रेंड मुझे आँख में बहुत प्याज लग रहा है। आज मैं भिगो के नहीं रखी थी, इसलिए मुझे आँख में बहुत प्याज लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा प्याज को भिगो के रखती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं सब्ज़ी को छौंक लगा दूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। ऐसे ही मेरा नॉन स्टॉप काम चलता रहता है दिन भर फ्रेंड। क्या करें, अकेली हूँ तो दिन भर काम तो रहता ही है, कोई हेल्प करने वाला है नहीं, बस मैं ही अपना खुद से सारा काम करती हूँ। 2 बच्चे हैं, फिर हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे सासू माँ हैं, इतने लोग मेरे फैमिली में हैं और सबको देखना होता है मुझे। सबका काम मुझे ही करना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो खुद से कर भी नहीं सकते हैं ना, तो कपड़े धोने वगैरह का काम मुझे ही करना है। फिर दूध देना होता है, अपने से ले भी नहीं सकते। और छोटे वाले बाबू को तो मुझे खाना भी खिलाना होता है। तो छोटे मोटे काम तो दिन भर लगे रहते हैं फ्रेंड। अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। बस वही 3 बजे के लगभग मैं फ्री होती हूँ। 2 बजे बच्चों को लेके आती हूँ स्कूल से, 1:30-2 बज जाते हैं। स्कूल 1:50 पे तो छुट्टी होती है, 2 बज जाते हैं उसको स्कूल से लेके आने में। तो क्या होता है कि फिर 2:30-3 बजे तक ये लोग खाना पीना खा के फ्री होते हैं। फिर उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ, या तो फिर अपना यूट्यूब चैनल देखती हूँ। लोगों को कमेंट करना, लोगों का वीडियो देखना, यही सब मेरा काम होता है। मेरा डेली ब्लॉगिंग रूटीन ऐसे ही रहता है फ्रेंड। डेली ऐसे ही मेरा टाइम बीत जाता है, कब पता ही नहीं चलता है। इतना काम होता है कि देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर आटा गूँथ लूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। अब मैं फ्रेंड अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय।